भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 5वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 और 11 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10। नूह के पुत्रों सेम, हाम और याफेत की वंशावली इस प्रकार है। जल प्रलय के बाद उनके पुत्र पैदा हुए। याफेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, याबान, तुबल, मेशक और तीरासमा। गोमेर के पुत्र अस्कनज, रिफत और तोगरमा। यावान के पुत्र एलिशा, तरशीस, कित्तिम और दोदानी। इन्हीं से तटवर्ती प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। वे अपनी अपनी भाषा और अपने अपने कुल के अनुसार उन देशों में फैल गईं। हाम के पुत्र कुश, मिस्राइम, पूट और कनान। कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबतका। रमआ के पुत्र शबा और ददान। कुश ने निम्रोद को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर का प्रथम शूरवीर और प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था। इसलिए यह कहावत पड़ गई, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य के प्रथम केंद्र बाबुल, एरेक, अक्कद और कलने थे। ये सभी शिनआर देश में स्थित हैं। वह उस देश से अशुर गया, जहां उसने निनवे, रहोबोत ईर और कालह नामक नगर बसाए। उसने रेसेन को भी बसाया, जो निनवे और कालह के बीच में है। यह एक बड़ा नगर है। लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तुही, पत्रोसी, कसलुही, जिनसे फिलिस्ती वंश निकला, और कफ्तोरी, इन सब जातियों का मूल पुरुष मिस्राइम था। सीदोन कानान का पहला पुत्र था। फिर हेत पैदा हुआ। यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवादी, समारी और हमाती जातियों का मूल पुरुष कनान था। बाद में कनानियों के कुल दूर दूर तक फैल गए। कनानियों का जनपद सीदोन से लेकर गरार की ओर गाजा तक और सोदोम, गोमोरा, अदमा और सबोयीम की ओर लेशा तक फैल गया। ये अपने अपने कुलों और भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार हाम के वंशज हैं। सेम के भी पुत्र उत्पन्न हुए। वह एबेर के सब वंशजों का मूल पुरुष और याफेत का बड़ा भाई था। सेम का पुत्र एलाम, असुर, अरफशद, लूद और अराम। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश। अरफशद को सेला नामक पुत्र हुआ और सेला को एबेर। एबेर को 2 पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग था। उसके दिनों में पृथ्वी के लोग विभाजित हो गए। उसके भाई का नाम योक्टान था। योक्टान के ये पुत्र हुए, अल्मोदाद, शेलेफ, हसरमावेद, येरह, हदोराम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबिमाएल, शबा, ओफिर, हवीला और योबाब। ये सब योक्टान के पुत्र थे। उनका जनपद मेशा से लेकर सफार और पूर्व के पहाड़ी प्रदेश की ओर फैला हुआ था।
ये अपने अपने कुलों, भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार सेम के वंशज हैं। यही अपनी विभिन्न वंशावलियों और प्रजातियों के अनुसार नूह के पुत्रों के वंशज हैं। जल प्रलय के बाद इन्हीं में से प्रजातियां पृथ्वी पर फैल गईं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पोर्ट में यात्रा करते समय लोग सिनआर देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, या तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। सेम की वंशावली इस प्रकार है। सेम 100 वर्ष का था जब उसे जल प्रलय के 2 वर्ष बाद अर्पक्षद नामक एक पुत्र हुआ। अर्पक्षद के जन्म के बाद सेम 500 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। अर्पक्षद 35 वर्ष का था जब उसे शेलह नामक एक पुत्र हुआ। शेलह के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। शेलह 30 वर्ष का था जब उसे एबेर नामक एक पुत्र हुआ। एबेर के जन्म के बाद शेलह 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। एबेर 34 वर्ष का था जब उसे पेलेग नामक एक पुत्र हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबेर 430 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। पेलेग 30 वर्ष का था जब उसे रऊ नामक एक पुत्र हुआ। रऊ के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। रऊ 32 वर्ष का था जब उसे सरूग नामक एक पुत्र हुआ। सरूग के जन्म के बाद रऊ 207 वर्ष और जीता रहा और उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। सरूग 30 वर्ष का था जब उसे नाहोर नामक एक पुत्र हुआ। नाहोर के जन्म के बाद सरूग 200 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। नाहोर 29 वर्ष का था जब उसे तेरह नामक एक पुत्र हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 129 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। तेरह 70 वर्ष का था जब उसे अबराम, नाहोर और हारान नामक पुत्र हुए। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह से अबराम, नाहोर और हारान नामक पुत्र हुए। हारान को लोट नामक पुत्र हुआ। अपने पिता तेरह के जीवन काल में खलदैया देश के उर नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी हारान की मृत्यु हुई। अबराम और नाहोर ने विवाह किया। अबराम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हारान की पुत्री थी। हारान मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै बांझ थी, उसके कोई संतति नहीं थी। तेरह अपने पुत्र अबराम, हारान के पुत्र अपने पौत्र लोट और अपनी बहू साराय को जो उसके पुत्र अबराम की पत्नी थी सबको साथ लेकर और खलदैया देश का उर नगर छोड़कर कानान देश के लिए रवाना हुआ। किंतु
हारान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। तेरह 205 वर्ष का था जब हारान में उसकी मृत्यु हुई। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डालें, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दें। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। वह क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता और यह कहते हुए उन्हें आतंकित करता है, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजज्ञ घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। राजाओं, अब भी समझो, पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो। सावधान होकर आनंद मनाओ। पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भड़कता है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। हमारे प्रभु ईश्वर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें इन वचनों द्वारा बुराई और मनुष्यों की उन सभी योजनाओं से बचाए रखे जो कि ईश्वर के विरुद्ध है। इस दिन हम आपके महान प्रेम और दया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको ये एहसास दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा के बिना सभी रास्ते विफल हो जाते हैं। आज हमें इन वचनों से जो सीख मिलती है उसे समझने में हमारी मदद करे। आपकी महिमा और आराधना हो। आमीन। प्रियजनों, आज का हमारा पठन 12 अवधियों में बांटा है। हमारी पठन का पहला भाग प्राचीन विश्व है। सबसे पहला है प्रारंभिक विश्व काल। हम इस प्राचीन दुनिया के अंत तक पहुंच रहे हैं। यह उत्पत्ति की पुस्तक है, अध्याय 10 और 11। यह अध्याय हमें बाबेल की मीनार की कहानी बताते हैं। बाबेल के मीनार की कहानी को समझने से पहले अध्याय 10 में नूह के पुत्रों की वंशावली और उनके वंश वृद्धि और राष्ट्रों के जन्म के इतिहास का वर्णन किया गया है। बाइबल को समझने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि वंशावली से हमें बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि हमने पहले अध्याय 10 में वंशावली में देखा था, वहां परमेश्वर के लोगों और दुनिया के लोगों के बीच अंदर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा इस वंशावली के द्वारा बाबुल निवासियों, अशूरियों और मिस्रियों की उत्पत्ति का पता चलता है, जो हाम के वंशों की वंशावली से निकले थे। इसके अलावा कनानियों की उत्पत्ति हाम के शापित पुत्र कानान से हुई थी, क्योंकि ये 3 साम्राज्य बाबुल निवासी, अशूरी और साथ ही मिस्रवासी 3 साम्राज्य है जो मोक्ष प्राप्ति की योजना के लिए आगामी पेशकश होंगे। जैसे जैसे ये सामने आता है, यह इस्राएल की गुलामी और निर्वासन का स्थान बन जाता है। चूंकि परमेश्वर के लोग वादा किए गए देश पर कब्जा करने वाले थे, बाद में इस्राएल पर संकट आने वाला था। कानानी, यबूसी और यमोरी भी हामिल के पुत्र कानान के वंश थे। एक विशिष्ट वंशावली विवरण से परे अध्याय 10 हाम के वंशजों से इस्राएल के पारंपरिक वंश का वर्णन करता है। हमें शत्रुओं का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। यह अध्याय परमेश्वर के चुने हुए शेम की वंशावली, परमेश्वर के पुत्रों की पंक्ति जो आबाद रूप से आगे बढ़ रही है, स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अध्याय 11 में बाबेल की मीनार के निर्माण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रणी कड़ी अध्याय 10 से है।
वो ये 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। एक किरदार है, उसका नाम है निम्रोद। हाम की वंशावली के कुश के पुत्र निम्रोद का कहना है कि वह प्रभु के सामने एक शक्तिशाली योद्धा था। वास्तव में एक अन्य अनुवाद में प्रभु के सामने एक शक्तिशाली योद्धा के बजाय प्रभु के सामने एक जंगली जानवर लिखा है। यानी निम्रोद में ईश्वर को चुनौती देने की ललक और ईश्वर को नकारने की प्रकृति थी। यह वह है जो शिलार पर आता है और एक ऐसी जगह पर साम्राज्य बनाने की तैयारी करता है जिसमें बाबेल, अवकड और मुझ जैसे क्षेत्र शामिल है। उस साम्राज्य में ईश्वर के विरुद्ध बाबेल की इस मीनार का निर्माण निम्रोद के नेतृत्व में हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है वो यह है कि एक अध्याय हमें क्या बताता है। दरअसल हमने पिछले अध्याय में देखा था कि हाम अपनी माँ के साथ एक भयानक पाप में शामिल था। हाम ने जो किया वो सिर्फ यौन इच्छा ही नहीं थी, बल्कि यह परिवार में आशीर्वाद की निरंतरता के तरीकों में प्रभुत्व हासिल करने के लिए शेम से ईश्वर प्रदत्त अधिकार छीनने का एक हिंसक प्रयास था। संचालन हाम ने किया। हाम ने देखा है कि अपने पिता की पत्नी के साथ सोकर उसने उस अधिकार को हिंसक तरीके से हड़पने का प्रयास किया जो उसके बड़े भाई शेम का होना चाहिए था। निम्रोद हामिन वंश का एक शिकारी, एक शाही शासक है। निम्रोद की उसी शक्ति या शक्ति की लालसा का प्रयास हम देखते हैं। अगर हम यहाँ धीरे धीरे याद करें तो सत्ता की चाहत असल में इस निम्रोद या हाम से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत आदम वाटिका से होती। हाम खुद को परमेश्वर के समान बनाने के लिए शैतान के प्रलोभन की प्रतिध्वनि है। बाद में हम हामिल के पुत्र निषाद को देखते हैं तो आदम की वाटिका में ये पाप ऐसे किसी भी चीज को जब्त करने का प्रयास करता है जो ईश्वर ने नहीं दी है, जिसे ईश्वर देना नहीं चाहता है। ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध एक समानांतर साम्राज्य बनाना। बाबेल की मीनार में हम इस प्रयास की शुरुआत देखते हैं। वे मीनार बनवाकर अपनी प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं। अध्याय 11 वाक्यांश 4। अंग्रेजी संस्करण में इसका अर्थ है कि आइए हम अपने लिए एक नाम बनाएं। नाम के लिए हिब्रू शब्द शेम है, जिसका अर्थ है शर्म करो। अगर यह शब्द आपकी याददाश्त में है, यह नूह के सबसे बड़े बेटे का नाम था। शेम कौन है? शेम ईश्वर के द्वारा चुना हुआ है, जो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और ईश्वर प्रदत्त अधिकार प्राप्त कर रहा है। नूह उनकी अगली पीढ़ी बन गया। शेम वो है जो अधिकार को स्थानांतरित करता है, वह जो आशीर्वाद की कृपा के अधिकार को स्थानांतरित करता है। तो यह कहकर कि वे अपना नाम बड़ा बनना चाहता है, वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ईश्वर की स्थापित प्रणालियों को चुनौती देना है। उस अध्याय से यह भी स्पष्ट है तो ईश्वर प्रदत्त अधिकार की रेखा, ईश्वर की कृपा, उस पक्ति को लेने के लिए हाम के पुत्रों का प्रयास है। बाबेल की मीनार का निर्माण, लेकिन यह विफल रहता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर उनके मीनार को देखने के लिए नीचे आए। यह एक संकेत है कि मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंची मीनारें बना ले, ईश्वर फिर भी शीर्ष पर रहेंगे। यह ईश्वर देखने आए मुहावरे का अर्थ है। और जहां भाषाएं बिखरी हुई है और मनुष्य बिखरा हुआ है, यह बिखराव ईश्वर के विरुद्ध मनुष्य के सभी प्रयासों का अंत होगा। यहीं से हमें संकेत भी मिलता है। परंतु यह विद्रोही लोग हैं जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, केवल अपने लिए या परमेश्वर से अलग होकर अपना नाम बनाना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि 11वें अध्याय का अंतिम भाग ईश्वर की वफादारी के संकेत के रूप में शेम की वंशावली को जारी रखता है, जिसमें
ईश्वर अब इस बचत घटना के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। शेम की वंशावली इब्राहिम के वफादार सेवक अब्राम तक भी पहुंचती है, जिसे इस छड़ी को सौंपने के लिए चुना गया था। यह उत्पत्ति 11:27 में शेम की इसी पीढ़ी से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब्राम को किस प्रकार बुलाया जाता है। जहां आदम और नूह वफादारी में विफल रहे, सवाल यह है कि क्या ये इब्राहिम जिसे ईश्वर चुनना चाहते हैं वो वफादार बना रहेगा। अब इतिहास यह है कि हम मोक्ष के इस दिव्य मार्ग का इंतजार करने और देखने जा रहे हैं। क्या इब्राहिम वफादार रहेगा? आज इस शब्द को पढ़कर एक विचार हमारे दिल में उत्पन्न करने का साझा करना चाहते हैं। ईश्वर के द्वारा स्थापित राज्य के प्रति आज्ञाकारिता ही ईश्वर की आज्ञाकारिता है। चाहे परिवार में हो या वैवाहिक रिश्ते में, चाहे शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों में, हमारी मंडलियों में, कॉन्वेंट में, ईश्वरीय सेवा के स्थानों में, किसी भी सामाजिक सेवा केंद्रों में, राज्य में, दुनिया में, सभी ईश्वर स्थापित अधिकारियों का सम्मान करना ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष समर्पण का संकेत है। याद रखें, भले ही आदेश देने वाला गलत हो, लेकिन पालन करने वाला गलत नहीं हो सकता है। प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन ईश्वर की ओर से एक महान आशीर्वाद हो। प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी मंच पर सुन रहे हो। यदि आप इसकी सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन पठन में भाग ले सकते हैं। हम आपके लिए तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक हम कल फिर इस आवाज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच जाते। तब तक ईश्वर से प्यार करने, प्रार्थना करने और परामर्श करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं।